सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सदस्य अरुणा रॉय का कहना है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सोनिया गांधी की बात नहीं मानी। अरुणा रॉय का कहना है कि सोनिया ने प्रधानमंत्री को देश में मनरेगा में एक न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए चिट्ठी लिखी थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं किया। साफ साफ कहा अरुणा रॉय ने कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सोनिया गांधी की बात नहीं मानी, यानी कि सोनिया गांधी ने उनको जिस बारे में सलाह दी थी उस बात पर प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं किया। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सदस्य हैं अरुणा रॉय। मैं नाराज नहीं हूं, मगर न्यूनतम मजदूरी जैसे चीज को लागू कराना है अभी तो वो एनएसी नहीं करा सकती है, क्योंकि चेयरपर्सन कुछ साल पहले लिख चुकी हैं प्राइम मिनिस्टर को। दो कोर्ट्स, हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका, हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश ने रूलिंग दे दिया है कि न्यूनतम मजदूरी देनी चाहिए। तो अब भूमिका ये रहता कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ कहते कि हाँ हम दे देंगे और इस बात को आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लेंगे, जैसे भी करना है थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर लेंगे और सेटल कर लेंगे। मगर ये बात नहीं हुई और सरकार ने ये कहा कि हम अब इसके अगेंस्ट कंटेस्ट करेंगे, हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में और इसके अगेंस्ट अपील करेंगे। तो जब ये हो गया तब एनईसी की भूमिका तो है नहीं। नाराजगी देखिए भाई साहब, अब आप पता नहीं कभी ऐसे जुड़ते हैं ऐसे मुद्दों पे, नाराजगी नहीं होती है, एक चिंतन होता है और वो चिंतन रहना चाहिए, नहीं तो आप लोगों के हित के लिए बोलने के लिए लायक नहीं है। अदालत में हम पार्टी हैं ऑलरेडी, हम हमारे कई सारे संगठन उस अदालत में पार्टी भी हैं और यदि ये आउट ऑफ कोर्ट सेटल नहीं करते तो हम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि ये मुद्दा हमारे लिए छोटा नहीं है। आप न्यूनतम मजदूरी के महत्वता ये बात समझिए कि नरेगा के साथ गुस्सा इसलिए है क्योंकि बहुत बड़े किसान और उद्योगपति नाराज हैं कि उस मजदूर को इतना आपने सशक्त कर दिया है कि वो 30 रुपए और 40 रुपए और बंधवा मजदूर बनने के काम करने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको बताऊं 12 जिले राजस्थान में 156 बंधवे मजदूर नरेगा की वजह से मुक्त हुए हैं। यदि ये सरकार इसको समझती नहीं है तो हम समझवाएंगे उनको। तो सुन रहे थे आप अरुणा रॉय को। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं अरुणा रॉय के सहयोगी निखिल डे। निखिल जी, आपसे समझना चाहेंगे कि ये झगड़ा आखिर है क्या? एक बात तो ये है कि ऐसा नहीं है कि अरुणा जी ने इस पर इस्तीफा दिया, उन्होंने लिखा है। ये बहुत चिंता की बात है कि इस देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम नरेगा के मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं देंगे। मुद्दा बात यह है कि कई राज्यों में तो न्यूनतम मजदूरी से ज्यादा मनरेगा के मजदूरों को मिल रहा है, लेकिन कुछ राज्य हैं जहां कम मिल रहा है। और एक प्रिंसिपल है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप न्यूनतम मजदूरी से कम किसी भी मजदूर को दोगे तो वो बेगार के बराबर है। अब न्यूनतम मजदूरी हर राज्य का अलग अलग फिक्स होता है और उस मजदूरी को यदि सरकार खुद अपने कामों में नहीं देगी तो वो कैसे कहेगी किसी ठेकेदार को या किसी फैक्ट्री वाले को या किसी बड़े खेत मालिक को कि आपके अपने मजदूरों को आपको न्यूनतम मजदूरी देना पड़ेगा। वो नहीं दे रहे हो अपने काम में तो हमें क्या कह रहे हो। तो ये केवल नरेगा के मजदूरों से संबंधित नहीं है, इसका असर सारे मजदूरों पर, इस देश के सारे मजदूरों पर पड़ता है। और वो 1948 का कानून है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको संवैधानिक दर्जा दिया है। तो इसीलिए एनएसी ने तो कहा कि देना ही चाहिए जी। प्रधानमंत्री ने वापस जवाब दिया कि नहीं, हम नहीं देंगे नरेगा में, ये हम प्रिंसिपल नहीं मानेंगे। तो वो बात अरुणा जी ने लिखी चिट्ठी में जी। तो प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी की बात नहीं मानी, सोनिया गांधी को अरुणा रॉय ने कहा। उसके बाद सोनिया गांधी ने ये बात आगे प्रधानमंत्री से कही, लेकिन प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल जी, आप हमारे साथ बने हुए हैं। हाँ जी, तो मैं कह रहा हूँ कि ये पूरे एनएसी ने लिखा, पूरा एनएसी का रिकमेंडेशन था जिसमें सोनिया गांधी जी ने लिखा प्रधानमंत्री को और कहा कि न्यूनतम मजदूरी लागू होना चाहिए नरेगा के काम में भी। निखिल जी, और 1 अप्रैल से जो रिवीजन हुआ है उसके बाद भी आप संतुष्ट नहीं है? के बाद भी 4 राज्यों में कम मिल रहा है तो क्या दिक्कत होती कि उन 4 राज्यों में न्यूनतम मजदूरी तो इंश्योर करें। 1 अप्रैल का केवल इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट है, वो अच्छी बात है कि कम से कम उस मजदूर को जितनी महंगाई हुई है उतना मिले, लेकिन उसका कोई मजदूरी बढ़ा नहीं है। वो यही है कि जैसे सारे लोगों को डीए मिलता है, डीए क्या करता है कि केवल आप जितना पहले खरीद सकते थे बाद में भी खरीद पाएंगे, लेकिन न्यूनतम मजदूरी से कम जिन राज्यों में मिल रहा है वो कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है, वो बिल्कुल मान्य नहीं है
और वही बात कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा, वही बात आंध्र हाईकोर्ट ने कहा, और उस जज को भी रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वो हिस्सा रोकने से मना कर दिया। सरकार ने स्टे मांगा, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे भी नहीं दिया, हालांकि वो केस चल रहा है, लेकिन स्टे देने से मना किया। तो सारी जगह स्पष्ट है, और हम क्यों उन 4 राज्यों के कुछ लोगों के बातों को लेके पूरा जो आधार है मजदूरों का, उसके ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा करें। निखिल जी, सरकार को क्या दिक्कत है, क्या वजह है कि सरकार इस बात को नहीं मान रही है? आपको क्या लगता है? हमें लगता है कि नरेगा में सबसे बड़ी दिक्कत उन बड़े लोगों को हुआ है जो मजदूरों को लगाते हैं अपने फैक्ट्रियों में, अपने ठेकों में, अपने माइंस में और अपने बड़े बड़े खेतों में। और वो कब से कह रहे हैं कि मजदूर बहुत महंगे हो गए। अब मजदूरों को इज्जत से लड़ने का एक मौका मिला है, और न्यूनतम मजदूरी उनको वो आधार देता है, और वो 1948 का आधार है जी। तो वो नरेगा से इसलिए नाराज है। नरेगा में बहुत कम मजदूरी दें तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन लोगों को एक मौका मिला है अपनी इज्जत से मजदूरी मांगने का, लड़ने का, संघर्ष करने का। कुछ ही लोग आते हैं नरेगा में, लेकिन कहते हैं कि आप नहीं दोगे तो हम नरेगा में जाएंगे और अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाएंगे। तो इस वजह से हमें लगता है एक बहुत बड़ी लॉबी है जो न्यूनतम मजदूरी को अंडरमाइन करती है, और वो इस देश का, इस संविधान का हिस्सा है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। यानी कि एक लॉबी की वजह से प्रधानमंत्री इस पर कुछ नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप में एक वो मैं नहीं कह सकता हूँ, वो प्रधानमंत्री किस वजह से कह रहे हैं मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि हम सहमत नहीं हैं, और इस देश का कानून सहमत नहीं है, और इस देश का संविधान सहमत नहीं है कि आप किसी को न्यूनतम मजदूरी से कम दे। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा है कि वो मजदूर खुद आ जाए कम में, तब भी अलाउड नहीं है, क्योंकि वो बॉन्डेड लेबर के बराबर है। वो कभी आएगा नहीं कम के लिए, उसकी इतनी आर्थिक हालत कमजोर होगी तभी आएगा। जिन 4 राज्यों का आपने जिक्र किया निखिल जी, वो कौन कौन से राज्य हैं? ये राज्य हैं, एक राजस्थान है, एक बंगाल है, एक शायद झारखंड है, और एक केरला है, और शायद एक और है। 4 या 5 राज्य हैं जहाँ ये कम मिल रहा है। यहाँ कम मिल रहा है आपके हिसाब से? जी, न्यूनतम मजदूरी से कम, क्योंकि हर राज्य का एक न्यूनतम मजदूरी है, तो उससे कम मिल रहा है। लेकिन पैसों में बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, ना सरकार को ना दूसरे लोगों को। ये एक तथ्य है, एक संवैधानिक तथ्य है जिसके बारे में इसीलिए इतना महत्वपूर्ण है।